डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक नया टॉपिक मटेरियल में आपको पढ़ाऊंगा एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू। तो एक बार देख सकते हैं बोर्ड पर, इसका फॉर्मूला होता है ईओक्यू इज इक्वल टू 2R CP अपॉन CH। ये इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। एक बार इसको समझ लेते हैं। हियर R is equal to annual requirement। एनुअल रिक्वायरमेंट और CP का मतलब होता है कॉस्ट पर ऑर्डर। CH का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। इस फॉर्मूले के इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एग्जांपल में एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल में सबसे पहले बताता हूं कि मंथली यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी हुई है। यहाँ पर 1200 यूनिट दे रखी हैं जो कि पर मंथ यूज होती हैं। ये पर मंथ यूज है इनका। दूसरी बात, यहां पर एक और एग्जांपल में एक और चीज बताता हूं। CH यानी कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखा है इसका। कॉस्ट ऑफ यहां पर CP दे रखा है कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर 150 रुपए। और कॉस्ट ऑफ होल्डिंग की बात करते हैं, CH की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग की बात करते हैं। यहां पर 2 रुपए दिया हुआ है पर यूनिट। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख दिया है। इस क्वेश्चन के बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं एक बार आगे से। यहां पर सबसे पहले हमारा फॉर्मूला ईओक्यू पर रहेगा स्टूडेंट्स। ईओक्यू का फॉर्मूला हमारा 2 × R × CP अपॉन CH रहता है, जो कि पहले ही मैंने बताया आपको। इस तरीके से ये फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से पहले हम इसे मंथली कन्वर्ट करते हैं। मंथली दिया हुआ है, इसे ईयरली कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ 1200 × 12 करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मान लीजिए मंथली नहीं है, अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि ये वीकली दे रखा है, तो यहाँ पर 1200 × 52 हो जाएगा। अगर ये पर डे दे रखा होता स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे यहाँ 365 हो जाता। ये इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। हमें ईयरली कन्वर्ट करना होगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। इसके बाद इसको वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया 2 × R। R हमारा कितना है यहाँ पर, ये मैंने R निकाला था स्टूडेंट्स। ये R था आपका, R है आपका 14,400 × 150 और डिवाइड करना है इसे 2 से। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, तो क्या वैल्यू आ जाएगी देख लेते हैं अगले स्टेप में। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट में रहेगी। 43,32,000। यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी 3,20,000। ये जो वैल्यू आई है वो 43,20,000 है। इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे इसे। 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आएगी आपकी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। और इसके बाद इस वैल्यू का अंडर रूट निकालना है। इस वैल्यू का अंडर रूट निकालना है।
अंडर रूट करते हैं इस वैल्यू का तो क्या आएगा, एक बार देख लेते हैं। इसके अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1469.69। यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो पॉइंट से अगर 0.5 से ऊपर होती है तो हम यहाँ एक वैल्यू काउंट कर लेते हैं, तो इसको यूनिट लिख सकते हैं। ये हमारी यूनिट होगी, ये हमारी यूनिट है। 1470 यूनिट हमें एक बार में मंगानी चाहिए, शुड बी रिक्वायर्ड। अगर हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट 14,400 है तो हमें कम से कम एक ऑर्डर कितनी यूनिट का करना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमने निकाला कि 1470 यूनिट्स हमें क्या करनी है, एक बार में मंगानी है, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 1470। ये हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे, इसके आगे का क्वेश्चन भी करेंगे। हम देखेंगे कि हम टोटल कॉस्ट निकालना चाहते हैं, तो टोटल कॉस्ट अगर हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सही है तो टोटल कॉस्ट हमारी सेम एज आनी चाहिए। हम निकालेंगे टीसी, टोटल कॉस्ट। निकालने का एक तरीका है, वो फॉलो अप कर लेते हैं एक बार। टीसी निकालने के लिए आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आर लिखना है। आर यानी रिक्वायरमेंट, पी यानी प्राइस, आर इंटू पी। तो आर हमारा था और पी हमारा 10 रुपए था, 10 रुपीज। यूनिट पूरे साल में यूज होने वाली यूनिट, और उसके बाद 10 रुपीज का प्राइस। मल्टीप्लाई कर लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हम ऐड करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमें सीपी ऐड करना है, कॉस्ट पर ऑर्डर। इसका फॉर्मूला होता है आर अपॉन EOQ इंटू सीपी। इस फॉर्मूले में एक बार वैल्यू पुट कर लेते हैं। आर की जो वैल्यू है 14400 और EOQ जो कि हमने पीछे स्टेप में निकाला था, पिछले स्टेप में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाली थी, वो थी हमारी 1470 इंटू जो प्राइस है इसका वो 150 रुपए है पर ऑर्डर। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू है लगभग अप्रोक्सीमेट आएगी हमारी वैल्यू, ये वैल्यू आएगी। इसके बाद हम ऐड करते हैं आगे ऐड करेंगे। तो इसमें अगले स्टेप में हम देखेंगे CH ऐड करेंगे और CH की वैल्यू हम निकालेंगे। तो CH बराबर होता है EOQ अपॉन 2 और इंटू यहां पर CH रखेंगे, CH वैल्यू करेंगे। इसको कैलकुलेट करके अगर हम वैल्यू लिखते हैं इसकी, तो वैल्यू आएगी हमारे पास EOQ हमारा 1470 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। सेम लगभग इसकी वैल्यू भी लगभग इसके बराबर आएगी, वैल्यू आएगी। इसको टोटल करेंगे तो इसको मैं काउंटर करूंगा लगभग इसके बराबर, सेम ही वैल्यू है, लगभग 0.50 से ऊपर है। एग्रीगेट कर लेंगे तो एग्रीगेट वैल्यू आएगी 146,940। ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। मैंने टोटल टीसी निकाल दिया है, ये पहला तरीका है। यहां तक मैंने निकाल दिया है। अब आगे हम देखेंगे कि अगर हमें कोई भी व्यापारी या बिजनेसमैन ऑफर प्रोवाइड कराता है, ऑफर यानी डिस्काउंट, और अगर वो कॉस्ट ऑफर गेट करने के बाद इससे कम आती है तो ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए कहता है कि यहाँ पर हमें 1470 यूनिट खरीदनी है, मैंने यूनिट यहाँ लिख देता हूँ 1470, कितनी यूनिट खरीदनी है, ये तो हमारा EOQ है। लेकिन अगर इसके प्लेस पर वो ये हमें ऑफर करता है कि आप 2000 यूनिट एक बार में खरीदो, तो हम आपको प्राइस में कुछ ना कुछ डिस्काउंट करेंगे। तो अगर ऐसा करते हैं तो अगर या तो वो प्राइस जो टोटल कॉस्ट है उसकी ज्यादा आएगी या कम आएगी, दो ही केस हो सकते हैं। अगर वो ज्यादा आती है तो हम ऑफर को रिजेक्ट कर दें, और अगर कम आती है तो ऑफर को सेलेक्ट कर दें, यानी एक्सेप्ट कर लें। तो एक बार कैलकुलेशन हम देखते हैं अगली स्टेप में। तो आगे हम देखते हैं, इसको कंपेयर करेंगे एक बार, और कंपेयर करने के लिए कहता है कि अगर आप 2000 यूनिट खरीदते हैं, किसके प्लेस पर, पहले हमारी EOQ कितनी थी 1470, अगर हम इसके प्लेस पर 2000 यूनिट परचेज करते हैं
पुरानी ईओक्यू ये है और वो कह रहा है कि 2000 यूनिट परचेज करो। तो डिस्काउंट क्या मिलेगा, 10 रुपए की जगह जो पहले 10 रुपीज प्राइस हुआ करता था उसकी जगह आपको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी जो प्राइस हो जाएगा वो 9.5 रुपए हो जाएगा, 9 रुपए 50 पैसे। तो एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर ऑफर की वैल्यू टोटल कॉस्ट कम आती है तो ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। एक बार देखते हैं, यहाँ पर R इंटू पी कर लेते हैं। R इंटू पी 14400 इंटू 9.5, ये पहली वैल्यू आएगी। कैलकुलेट करेंगे तो यहां 136,800, ये आपकी पहली वैल्यू आ जाएगी। दूसरी वैल्यू जब आप ऐड करेंगे यहां पर, जो कि सीपी की वैल्यू है, ये ऐड करेंगे और सीपी को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर वैल्यू रखी जाएगी 14400 डिवाइडेड बाय 2000। आप यहां देख सकते हैं मैंने यहां फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक बार ब्लॉक कर देता हूं इस फॉर्मूले को। ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, या डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लिख दी है मैंने। इसको डिवाइड करेंगे तो इसको कैलकुलेट करके जब वैल्यू आएगी वो आएगी 1080, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। एक और फॉर्मूला मैंने CH का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू भी मैं कैलकुलेट करके लिखूंगा। वैल्यू इसकी आएगी, CH की वैल्यू मुझे लिखनी होगी, तो 2000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्राइस आ जाएगा यहाँ पर। तो वैल्यू सेम एज यहाँ भी कैलकुलेट करने के बाद 2000 आएगी। आप यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ पर R इंटू पी किया, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू प्राइस, जो कि चेंज है, क्योंकि अगर मैं 2000 यूनिट परचेज करता हूँ तो 50 पैसे मुझे डिस्काउंट में मिल रहे हैं। पहले 10 रुपीज था, अब 50 पैसे यहाँ पर कम हो गए, 50 पैसा लेस हो गया। एग्रीगेट करेंगे इसको, तो एग्रीगेट करेंगे तो कितना आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू दोनों की मैंने टोटल टीसी निकाल ली है, टोटल वैल्यू निकाल ली है। पहले वाले में 1,46,940 ये है टोटल कॉस्ट जो मुझे पे करनी पड़ रही है साल में। और दूसरे वाले केस में आप देखेंगे जब ऑफर मिल रहा है मुझे 2000, इतनी यूनिट्स के प्लेस पर हमें इतनी यूनिट अगर खरीदने का ऑफर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी कॉस्ट कम आ रही है, 1,39,880 रुपीज। तो क्या हमें ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? ऑब्वियसली अगर कोई भी कॉस्ट हमारी कम हो रही है किसी भी कारण से तो वो ऑफर हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है, टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, और अगर टोटल कॉस्ट के ब्याज पर कोई ऑफर हमें मिलता है 5% का, 5% डिस्काउंट, अगर हमें डिस्काउंट का ऑफर मिलता है तो हम उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, ये हमने कैलकुलेशन करके चेक कर लिया है और हमें पता है कि ये डिस्काउंट हमें लेना चाहिए क्योंकि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कम आ रही है, तो हम ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट और ऑफर एक्सेप्टेबल होगा या नहीं, ये हमने निकाला इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स, अगर ये जो जानकारी और ये क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, कॉस्ट का क्वेश्चन है, मटेरियल चैप्टर का नाम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो बेल आइकन को भी एक बार दबा दें।